यहां तक बेटे आगे बढ़ता हूं। हाइपोथेसिस वर्ब बेटे ये वो वर्ब है जिसको बड़ा शाज़ और नादिर डिस्कस किया जाता है। उर्दू में से कहते हैं फेले कयास। आपको अगर याद पड़ता हो व्हाइल आई वाज टीचिंग यू पीपल कंडीशनल सेंटेंसेस, तो कंडीशनल में टाइप 2 पे जो ही मैं आया, मैंने पढ़ाया कंडीशनल सेंटेंसेस आप लोगों को, जो ही मैं टाइप 2 पर आया तो मैंने एक बात की बेटे, यू नीड टू नो समथिंग अबाउट सब्जंक्टिव। आपने कहा ये क्या भला है, तो मैंने कहा सब्जंक्टिव इज अ केस when the past tenses are used for the present meaning but especially in unreal cases, imaginary cases। जब आप ख्याली या अनरियल केसेस में पास्ट टेंसेस को प्रेजेंट मीनिंग के लिए यूज करें तो वो केस कहलाता है सब्जंक्टिव, और सब्जंक्टिव में इस्तेमाल होने वाले वर्ब कहलाते हैं हाइपोथेसिस वर्ब्स। यहां तक क्लियर है बेटे? अब इनका कहना क्या है, these are those verbs which are used for unreal or imaginary cases। These verbs are basically used in subjunctive case। याद आ रहा है? It is the case in which the past tenses are used for the present meaning, especially for the unreal cases। अगर कभी आपने जिंदगी में ऑप्टेटिव सेंटेंसेस पढ़े हो, जिसे उर्दू में कहते हैं दुआया, लेकिन उसके दो पहलू होते हैं बेटे। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस आर दोज सेंटेंसेस which are used to express prayer। एक तरफ आप उससे दुआ का भी इज़हार कर सकते हैं, जैसे कहते हैं may you live long, may God help you। ये एक पहलू है, लेकिन उस पहलू से इस पे बात नहीं हो सकती बेटे। दूसरा पहलू, these sentences are also used to express wishes and desires। जब आप ख्यालात या तमन्नाओं का, ख्वाहिशात का इजहार करें, जो रियल हो या अनरियल, लेकिन बेसिकली इसमें अनरियल होता है, आप सोचते ही मौजूदा हकीकतों के खिलाफ है। थोड़ा सा आपका माइंड चूंकि बना हुआ है कंडीशनल सेंटेंसेस के लिहाज से, तो मैं एग्जांपल देकर आपको समझाता हूं कि व्हाट आई रियली वांट टू से। बेटे गौर कीजिएगा, मैं आगे नहीं जाता, मैं कहता ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को डिस्कस नहीं करता, ये बात मैं पहले ही कर चुका। एग्जांपल देखना, मैं कहता हूं द विशेस एंड डिजायर्स आर एक्सप्रेस्ड इन द पास्ट और एज वेल एज इन द प्रेजेंट अगेंस्ट द रियलिटीज रिगार्डिंग एक्शंस, स्टेटस एंड प्रॉपर्टी। पहले दो बातें मैंने कर दी बेटे। मैंने ये कहा कि जब आप विशेस और डिजायर को एक्सप्रेस करते हैं तो आपके पास दो ही जमाने होते हैं, या पास्ट की हकायक के खिलाफ आप बात करेंगे जो हो गया, अब आप यूं ही विश कर रहे हैं, काश करके उर्दू में बात करते हैं, या जो कुछ अब हकीकत पर मबनी है, जो कुछ अब सच है, आप उसके बरक्स बात कर रहे हैं। शायद कुछ याद आ रहा हो आपको कंडीशनल सेंटेंसेस के हवाले से, लेकिन मैं ऑप्टेटिव की कुछ एग्जांपल्स देता हूं। बेटे याद रखना, हमारे पास तीन एक्सप्रेशंस होते हैं शॉर्ट। एक होता है आई विश, एक होता है वुड दैट, एक होता है ओ दैट। तीनों का मतलब क्या है? काश। उर्दू में कहते हैं ना काश। दिस इज बेसिकली व्हाट यू आर रिप्रेजेंटिंग टू पीपल। इट मींस यू आर एक्सप्रेसिंग सम डिजायर। कुछ हकीकत है जो ठीक नहीं लग रही, आप उसके अगेंस्ट जा रहे हैं। कुछ हकीकत थी जो ठीक नहीं थी, अब पछतावा है। पास्ट के सेंस में तो ये पछतावा है, और अभी के सेंस में आप खुश नहीं है, तो आप अगेंस्ट बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या कहता हूं, देखिएगा, आई विश आई वर अ डॉक्टर। उर्दू तर्जुमा क्या बताया? काश मैं एक डॉक्टर होता। ये बात कौन कर रहा है? इन रियलिटी आई एम अ ड्राइवर। एक ड्राइवर है, डॉक्टर की शान शौकत अजमत को देखकर उसके दिल में ये ख्याल आया, वो क्या कहता है? आई विश आई वर अ डॉक्टर, काश मैं एक डॉक्टर होता। इसका क्या मतलब है कि जो बंदा ये बात कर रहा है हकीकत में वो डॉक्टर नहीं है। He is thinking against the present reality। एक और जुमला देखो बेटे, with that they respected me। काश वो मेरी इज्जत करते। रियलिटी क्या है? In reality they don't respect me। टेंस चेक करो, ये रियलिटी है। In reality they don't respect me। आप कहते हैं सर इधर don't यूज करते हैं और यहां पर respected यूज करते हैं, ये क्या है? ये तो है हाइपोथेसिस वर्ब। यही तो है हाइपोथेसिस वर्ब। टेंस पास्ट का है, केस अनरियल है, पूरा केस सब्जंक्टिव है, और आप विशेस कर रहे हैं जो कुछ हकीकतें उनके खिलाफ जाते जा रहे हैं। जैसे वुड दैट दे रिस्पेक्टेड मी, तर्जुमा सुनो, काश वो मेरी इज्जत करते। लेकिन अगर मैं वर्ड टू वर्ड तर्जुमा करूं ना बेटे टेंस के हिसाब से, तो सारा कुछ बदल जाएगा। लेकिन मैं क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि केस हाइपोथेटिकल है और मामला जो है सब्जंक्टिव है, और मैं किसी रियलिटी के अगेंस्ट जा रहा हूं। तो मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं, इन रियलिटी दोज हु डू नॉट रिस्पेक्ट मी। तो उसी वक्त मैं क्या कह रहा हूं? Would that you respected me, काश तुम मेरी इज्जत करते। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा अपनी चीजों का ख्याल नहीं करता, मैं हाइपोथेसिस वर्ब यूज करता हूं। मैं कहता हूं आई विश यू टुक केयर ऑफ योर थिंग्स। कहता है सर व्हाई नॉट टेक। अगर टेक किया तो जुमला भी गलत, हाइपोथेसिस वर्ब भी गलत, सब्जंक्टिव केस भी गलत। क्यों? क्योंकि सब्जंक्टिव के अंदर हाइपोथेसिस वर्ब, और हाइपोथेसिस वर्ब क्या है? जो पास्ट के वर्ब्स तो होते हैं, लेकिन मतलब ट्रांसलेशन अगर उर्दू में करें तो वो प्रेजेंट की दे रहे होते हैं। केस कौन सा होता है? अनरियल, ख्याली, इमेजिनेटिव, या जस्ट हाइपोथेटिकल केस। और दैट
ये ओ दैट, आई विश, वुड दैट, ये सारे के सारों का मतलब काश है उर्दू में। ठीक है बेटा, मैं कहता ओ दैट शी हैड नेवर टॉट अस इन द स्कूल। एक टीचर को देखा और बोला यार ये सारे गलत पढ़ा दिया। अब जो हुआ सो हुआ, वो कहते हैं व्हाट इज डन कैन नॉट बी अनडन। वो तो पछतावा है ना भाई, आप क्या करें उर्दू में। काश वो स्कूल में हमें कभी भी ना पढ़ा चुकी होती। रियलिटी क्या थी? बट इन रियलिटी शी टॉट अस इन द स्कूल। लेकिन हकीकत में उन्होंने हमें स्कूल में पढ़ाया था। तो था जो था वही था, लेकिन अब आपको पछतावा हो रहा है और आप इसके अगेंस्ट जा रहे हैं। तो यहां तक बेटे कोई अगर इशू हो, यू कैन टेल मी। दैट वाज द लास्ट स्लाइड एंड दैट वाज द लास्ट टाइम ऑफ वर्क। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम व्हेन आई कम आई विल ब्रिंग समथिंग एल्स। ये तमाम चीजें शेयर कर दूंगा, आपके साथ ग्रुप में भी आ जाएंगी। आप अगर लिखते नहीं, एटलीस्ट फॉर सम टाइम यू शुड हैव अ ग्लैंस। आप इस पर थोड़ी तवज्जो दिया करें, क्योंकि मैक्सिमम टाइम आपका ऑब्जेक्टिव पोर्शन कवर ही यहां से होता है। ठीक है बेटे, थैंक यू, दैट्स इनफ फॉर टुडे।